नमस्कार दोस्तों, अच्छे कर्म का फल कितने दिनों के बाद मिलता है और बुरे कर्मों का फल कब तक मिलता है। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान अच्छे कर्म कर रहा है परंतु उसका फल नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई इंसान बुरा कर्म कर रहा है और उसका फल मिल जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। भगवान के घर में मानते हैं कि देर है परंतु अंधेर नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ जो न्याय करेंगे वो सटीक करेंगे, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। अगर आप गलत कर्म किए हैं, अगर इस धरती पर से आप चले गए हैं तो भी उसका फल आपको मिलेगा, अगर है तो आपको भोगना ही है। कर्म का फल ना मिले ये हो नहीं सकता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी था। वो डेली अपने काम पर जाता और अपने घर आता। एक दिन की बात है, उसे ऑटो नहीं मिलती है। वो काम के लिए जा ही रहा था, ऑटो नहीं मिलती है, उसे काम पर जाने में थोड़ा सा देर हो जाता है। वो व्यक्ति सोचता है क्यों ना मैं आज पैदल ही चलकर जाऊं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, देखता है कि एक फुटपाथ पर एक लड़का किताब बेच रहा था। यह सब दृश्य देखकर वो व्यक्ति ऑफिस जाना भूल जाता है और उस लड़के की करुणामय सीन देखने लगता है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर आते, उन व्यक्ति से वो लड़का अपील करता कि आप मेरी पुस्तक ले लीजिए। अगर कोई व्यक्ति उसका पुस्तक नहीं लेता और वहाँ से निकलता तो उसकी आंखें नम हो जाती, वो रोने जैसा बिहेव कर लेता, वो व्यवहार बना लेता। यह सब देखकर करुणामय सीन राहुल नाम का जो कर्मचारी था, वो सोचता इस लड़का की कहानी ही कुछ अलग है। वो व्यक्ति कुछ देर तक देखता रहा, फिर कुछ देर के बाद रोड क्रॉसिंग करता है और जाकर उस लड़का के पास जाता है। जैसे ही वो लड़का समझ जाता है ये व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर खरीदेंगे। वो जो लड़का था उसका नाम था अमर विश्वास। वो अमर विश्वास काफ़ी खुश हो जाता है। राहुल जैसे ही उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर पुस्तक क्यों बेच रहे हो, क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो। तभी वो लड़का अपना कहानी सुनाता है, कहता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और मैंने इंटरमीडिएट कर लिया है। मैंने अब मेडिकल लाइन में दाखिला लेना है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं इकट्ठा कर पाऊँ। मेरे पिताश्री एक छोटा सा काम करते हैं, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा कर दिया है, फिर भी हमारे पास पैसा घट रहा है, इसलिए मैं पुस्तक बेच रहा हूँ। अगर मेरी पुस्तक बिक जाती है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा और मेरा करियर डूबने से बच जाएगा। यह सब बात सुनकर दोस्तों राहुल को थोड़ा सा दया आ जाता है। राहुल बोलता है कि ये सारी पुस्तक कितने की है। तभी वो लड़का बोलता है कि ये सारी पुस्तक 5,000 की है। तभी राहुल फिर कहता है कि अगर तुम्हारी पुस्तक बिक जाती है तो क्या तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तभी वो अमर विश्वास कहता है कि मुझे लग रहा है कि इतना पैसा अगर आ जाता है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद राहुल को थोड़ा सा दया आ गई। उसके मन में दो बात ख्याल आने लगा कि मैं अगर इस लड़का को पैसा देता हूँ तो क्या पता ये आगे चलकर लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, या ऐसे आजकल लोग बहुत सारे वेशभूषा बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये दोनों में से कोई भी बात हो सकता है। राहुल ने कहा कि मेरा दिल जो भी कह रहा है, मैं एक बार मानता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ और इस व्यक्ति को मैं इसी तरह से पैसा दे रहा हूँ। मेरा एक छोटी सी लड़की है, मैं सोचूंगा कि उसी के लिए एक महंगा खिलौना खरीद लिया हूँ। दोस्तों, तो राहुल 500 रुपया निकालता है, उस लड़का को दे देता है, बोलता है कि जाओ तुम एडमिशन करा लेना, और मुझे उतना तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। तभी वो लड़का अमर विश्वास कहता है कि मेरा नाम है अमर विश्वास, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, उसके बाद राहुल अपना कार्ड निकालता है और दे देता है, कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे हवेली पर तुम चले आना, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। यह बात कहकर दोस्तों तो राहुल वहाँ से निकल जाता है। अब वो अमर विश्वास था, वो अपने घर जाता है और सारी कहानी अपने पिता को सुना देता है। अब उसका एडमिशन दाखिला हो जाता है डॉक्टरी कॉलेज में, और वो धीरे धीरे पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और वो एक पत्र लिखकर राहुल के पास भेजता है कि मेरा एडमिशन हो चुका है। यह जैसे ही पत्र राहुल पढ़ता है, वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा दिल कह रहा है इसके पास मैं और 5,000 रुपये भेज दूँ। दोस्तों, वो फिर एक बार अपने दिल को मूर्खता बनाता है और 5,000 रुपये भेज देता है। फिर भी वो सोचता है कि अगर मैं यह बात किसी से कहता हूँ तो लोग मुझे कहेंगे कि ये पागल है, भावुक हो गया है और लोगों को मदद कर रहा है। वह बात राहुल किसी से नहीं कहता है। फिर इसके बाद कुछ
महीने के बाद पत्र आता है कि मेरी एक सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। फिर 5,000 रुपया भेज देता है दोस्तों। फिर कहता है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं फिर एक बार ठगा जा रहा हूँ, यानी मैं एक झूठे दिलासा में फिर 5,000 रुपये भेज दे रहा हूँ। दोस्तों ऐसे ही समय निकलते गए, वो पैसा जब ना तब यानी कहे तो राहुल भेजता रहा। धीरे धीरे समय निकलता गया, यानी कहे तो एक दिन फिर पत्र आता है कि यानी अमर विश्वास ने यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है, अब वो विदेश जा रहा है यानी ऑस्ट्रेलिया, वहीं पर दवा सुई का काम करेगा। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो राहुल बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैंने जो पैसा दिया शायद किसी की ज़िंदगी बनाने और करियर बनाने में काम आ गया। दोस्तों उसके बाद राहुल सोचता है कि मैं कैसे मिल सकता हूँ अमर विश्वास से। राहुल के पास एक कार्ड आता है अमर विश्वास का, तो वो नहीं जा पाते हैं, यानी शादी वो विदेश में कर रहा था तो वो नहीं जा पाते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो अमर विश्वास का शादी हो जाता है। वो अपना जीवन यापन ऑस्ट्रेलिया में ही करने लगता है, वहाँ पर बहुत सारा पैसा कमाता है। तभी दोस्तों ऐसे ही समय निकलते गए और जो राहुल की एक लड़की थी वो भी बड़ी हो जाती है। राहुल भी अपने लड़की का शादी का दिन धर देता है और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लड़के वाले के लेवल से खर्चा कर पाए। वो सोच रहा था कि मैं कैसे करूँगा। दोस्तों वो कार्ड यानी कहे तो राहुल अमर विश्वास के पास भेजता है। अमर विश्वास जैसे ही कार्ड पढ़ता है वो यानी कहे तो वहाँ से एक लिफाफा भेजता है। कहे तो दोस्तों यानी 10 लाख का चेक काट कर भेज देता है और उसके घर जैसे ही आता है यह चेक देखकर यानी कहे तो राहुल दंग रह जाता है कि आखिर एक लड़का ने मेरे लिए 10 लाख रुपए भेज दिए। दोस्तों जैसे ही शादी के दिन आती है वो अमर विश्वास उसके घर आता है एरोप्लेन से। ये सब लोग देखकर दंग हो जाते हैं और उसकी लड़की भी देखकर हाइप हो जाती है कि ये कैसा लड़का है जो कि हम लोगों की इतना मदद कर रहा है। दोस्तों वो यानी कहे तो अमर विश्वास आता है और सर बोलकर यानी राहुल को प्रणाम करता है। वो अपने पत्नी के भी साथ आता है। गाँव के ये सब लोग देखकर हाइप हो जाते हैं और अमर विश्वास था जो भी यानी अपनी बहन को गले लगाता है और बोलता है कि हे बहन, तुम्हारी शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और दोस्तों शादी में 1 रुपये तक उनके पिता का खर्च नहीं होने देता है, वो पूरा खर्च उठाता है। शादी हो जाती है। उसके बाद फिर यानी कहे तो वो अमर विश्वास यानी फिर जहाज़ से वो कहे तो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, वहीं पर अपने पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों यह सब सिलसिला देखकर गांव के लोग दंग के दंग रह गए और जो यानी कहे तो राहुल था वो भी सोच में पड़ जाता है कि मेरा दिल उस वक्त यानी गलती कर रहा था। मेरा दिल बोल रहा था कि मैंने किसी अनजान व्यक्ति को 5,000 रुपये दे दिए जो कि मैं ठगा गया हूँ, परंतु मैं उस समय सही था। यानी दोस्तों इस कहानी का सीधा मकसद यही है कि अगर आप किसी के साथ सही कर्म किए हैं, अगर किसी के भलाई के लिए कर्म किए हैं तो वो आपको लौट कर जरूर आएगा। जिस तरह से यानी कहे तो दोस्तों यानी राहुल ने अमर विश्वास के साथ बहुत विश्वास वाला काम किया, यानी उसका हेल्प किया। उसके बदले में उसे इतना रिटर्न गिफ्ट मिला कि वो समझ नहीं सकता है। दोस्तों जिस तरह से ज़िंदगी अगर अच्छे कर्म का फल देने लगे आपको, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इतना सारा पैसा मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों यानी कुछ हज़ार रुपये देने के बदले कई लाख उसको रुपए मिल गए। दोस्तों तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति यानी बुरे कर्म करके पैसे कमाते हैं तो उनका पैसा 10 बरस तक यानी कहे तो टिकता है, उसके बाद उनका सामूहिक विनाश कर चला जाता है। यानी जैसे ही वो थे वैसे उनका नाश कर देता है, क्योंकि गलत कर्म से किया हुआ पैसा आपके पास 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं टिकेगा और उसके 11वें वर्ष में आपका पैसा वो आपके साथ से चला जाएगा। इसीलिए कभी भी गलत कर्म ना करें। चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।